यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब इस तरह से भिन्न वाले प्रश्न में खाली जगह दे दे और हमसे कहे कि खाली जगह को भरिए तो किस तरह से भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर भिन्न वाले प्रश्न में पहला प्रश्न में यहाँ पर खाली स्थान है और इसको हमें भरना है। दूसरा प्रश्न में यहाँ पर नीचे में खाली स्थान है और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तीसरा प्रश्न में यहाँ पर खाली स्थान है और चौथा प्रश्न में यहाँ पर ऊपर में खाली स्थान है और हमें यह बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए जब प्रश्न इस तरह से रहता है तो उसको सबसे आसान तरीका से बनाने का जानते हैं क्या नियम होता है। नियम यह होता है कि जो खाली स्थान होता है ना उसको x मान लिया जाता है और जब प्रश्न इस तरह से भिन्न के रूप में रहता है ना तो तिरछा तिरछी गुणा करा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x का मान निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। अब क्या करना है तो अब हमें तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा किस तरह से कराना है। यहाँ पर 3 और 20 में एक साथ गुणा करा देना है और 5 और x में एक साथ। तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 गुणे 20 बराबर यहाँ पर 5 में और x में गुणा करा देना है तो 5 गुणे x। इस तरह से समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से तो हमने लिख दिया है। अब हमें x का मान निकालना है तो x को हम इधर ही रहने देंगे और x के साथ जो अंक है ना यहाँ पर 5 उसको हम इस साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर 5 है इसको हम इस साइड में लाते हैं तो पहले यहाँ पर जो अंक है ना उसको हम ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है देखिए 3 है गुणे 20 है और यहाँ पर 5 है इसको भी इस साइड में लाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 इसके साथ गुणा में है ना 30 पर जाएगा तो आ जाएगा भागा में। 30 साइड केवल हो जाएगा x और 5 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो नीचे में हो जाएगा 5। अब कटा दीजिए तो देखिए 5 से 20 कटेगा तो 5 से 20 कितने बार में कटेगा तो यह कटेगा 4 बार में। तब ऊपर में क्या बचा है तो देखिए ऊपर में बचा है 3 गुणे 4 और बराबर x। अब इसमें आपस में गुणा करा दीजिए तो 3 गुणे 4 बराबर क्या होगा, यह होगा 12 बराबर x। तो x का मान क्या निकल कर आया है, यह आया है 12। तो यहाँ पर जो खाली स्थान में भरा जाएगा यह क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा 12। उसी तरह से दूसरा प्रश्न समझिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x का मान निकालना है। अब करना क्या है तो तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। तो यहाँ पर देखिए हम 2 में x के साथ गुणा कराएंगे तो 2 गुणे x बराबर 7 में 8 में गुणा कराएंगे तो 7 गुणा 8। इस तरह से हमें x का मान निकालना है तो x को हम इधर ही रहने देंगे और 2 को उस पार भेजेंगे। तो 2 इसके साथ गुणा में है तो उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x बराबर 7 गुणे 8 भागा 2। अब इसको हमें कटा देना है तो 2 से 8 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो यह आ गया x बराबर 7 गुणे 4 बराबर 7 में और 4 में गुणा करेंगे तो यह क्या होगा, यह होगा 28 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर x का मान क्या आया, यह आया है 28। तो यहाँ पर 28 भरना है। अब तीसरा और चौथा प्रश्न समझिए। तो यह प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। हमें यहाँ पर x मान लेना है और तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। तो हम 4 में और x के साथ गुणा करा देते हैं फिर बराबर 9 गुणे 12, 9 गुणे 12 इस तरह से। उसके बाद x को इधर ही रखना है और इस पार आएगा यह 4 तो भागा में हो जाएगा तो यह होगा 9 गुणे 12 और बाटा में 4। तो 4 से 12 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यह क्या आया है, यह आया है x बराबर 9 गुणे 3 बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 9 3 27। तो यहाँ पर जो x का मान भरना है या यहाँ पर जो खाली स्थान में भरना है, क्या भरना है, तो यहाँ पर भरना है 27। उसी तरह से यह प्रश्न भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं तो तिरछा तिरछी गुणा कराना है। तो पहले हम x गुणे 35 करा देते हैं, उसके बाद 5 में 49 से गुणा करा देंगे तो 5 गुणे 49। अब क्या करना है तो x को इधर ही रहने देना है और इसको उस साइड में भेजना है। तो 5 गुणे 49 बटा में 35। अब देखिए इसको कटाइए तो देखिए 5 से 7 बार में कटेगा 35। समझ में आ रहा है ना, 5 7 35। अब 7 से 49 कितने बार में कटेगा
तो 7 से 49 कटेगा, 7 7 49, 7 के पहाड़ा में 7 बार में 49 आता है। तो यहाँ पर x का मान क्या आया है, तो यहाँ पर x का मान आया है 7 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर 7 भरा जाएगा। तो इस तरह से भिन्न वाले प्रश्न में खाली जगह को भरा जाता है।